गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फॉरबिडन लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि जो एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है जिसमें परिणीति और जिज्ञासा के बीच में किस हो जाती है, जो वो लोग जानबूझ के करना नहीं चाहते बट फिर भी उनके बीच में हो जाता है। अब उसके आगे जब जिज्ञासा ये किस को फील करती है तो उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है। एक तरफ वो खुश भी रहती है और एक तरफ वो खुश भी नहीं रहना चाहती है। एक तरफ दुख इस बात का हो जाता है कि अगर उसको एक लड़की के लिए इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है पर वो एक असॉर्ट के बिजनेस में फंस चुकी है, अब कैसे क्या करेगी, कहाँ से निकलेगी, उसका कोई भी उसके पास नहीं रहता, इसलिए वो रोने लग जाती है। उसकी आंखों में से आंसू दिखते हैं। जैसी परिणीति उसकी तरफ देखती है तो वो बोलती है, तुम रो क्यों रही हो यार, क्या हो गया तुम्हें? तो वो कहती है, कुछ नहीं, वो बस आंखों में कुछ चला गया। परिणीति समझ जाती है कि उसकी इस हरकत की वजह से कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो गई है। और परिणीति को भी ये बात बुरी लगती है कि यार मैंने नहीं करना चाहिए था और फिर भी मैंने उसके साथ कर दिया। जिज्ञासा वो बोलते कि नहीं नहीं, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, और उसकी आंखों में से आंसू निकले जा रहे थे। परिणीति बहुत प्यार से सोफे पे उसे बिठाती है और खुद फ्लोर पर बैठ के उसके आंसू पोंछती है और उसे पूछती है, अब बताओगी हुआ क्या है? अब बताओगी हुआ क्या है? मैं कब से तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती हो, यहाँ कैसे पहुँची, क्या हुआ, कुछ नहीं, और रोती रहती हो। यार तुम कितनी रोतलू इंसान हो, तुम्हें पता है रोने से कुछ होता है क्या? अगर रोने से कुछ होता है तो मैं एक काम करती हूँ, एक टप ला देती हूँ, उसी पे रो रोते भर लो। रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, हमें फाइट करनी पड़ती है प्रॉब्लम से। जैसी ये बात परिणीति बोलती है, जिज्ञासा का और ज़्यादा रोना बढ़ जाता है। परिणीति को और बोलती है, अरे मेरी माँ, मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला था, तुम और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई हो। यार क्या हुआ? तभी रोते हुए जिज्ञासा बोलती, मुझे मेरी फैमिली की याद आ रही है। परिणीति उसे बहुत टाइटली हक करके बोलती, ओके ठीक है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें तुम्हारी फैमिली की याद आ रही है। किससे मिलना है, मॉम डैड? तो कहती है कि मुझे मेरे भाई बहनों से मिलना है, वो मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे मुझे नहीं पता। परिणीति बोलती है, कहाँ रहते हैं तुम्हारे मॉम एंड डैड, आई मीन तुम्हारे भाई बहन? तो कहती है, यहाँ से एक आगे एक गाँव है, वहाँ पर रहते हैं। तो कहती है, अच्छा गांव कितना दूर है यहाँ से? कहती है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो कहती है, ओके चलो पहले तुम रोना बंद करो और चलो यहाँ से। वो वहाँ से निकलती है, सबसे पहले बहुत प्यार से जाती है नीचे की तरफ। अपने जो होटल्स का जो भी उसका पे रहता है वो पे करती है, होटल से निकलती है, कार में बैठती है और जिज्ञासा को बिठाती है। जिज्ञासा को बिठाने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर आगे एक रेस्टोरेंट होता है, वो वहाँ पर रुकती है, एक खाना पैक कराती है और जिज्ञासा की तरफ देखती है और बोलती है, ये लो, तुमने सुबह से कुछ खाया है? तो कहती है, मैंने थोड़ा खाया था। कहती है, लो खा लो, हमें रास्ते भर में भूख लग जाएगी। तो कहती है, रास्ते भर? हम कहाँ जा रहे हैं? तो कहती है, मैंने तुम्हें ना पूरे दिन भर के लिए बुक किया है, तुम जानती हो ना ये बात? तो कहती है, हाँ, तो अब मैं तुम्हारे साथ दिन भर में कुछ भी कर सकती हूँ, तो मेरी मर्ज़ी, मैं तुम्हें कहीं पर भी लेकर जाऊँ, और तुम्हें चुपचाप चलना होगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। परिणीति कहती है। जिज्ञासा बोलती है, यार तुम पहली ऐसी कस्टमर हो जो मेरे साथ ना कुछ भी करती हो, मतलब कहीं पर भी लेके जाती हो, पता है बाकी लोगों के साथ ऐसा बिहेव कोई नहीं करता है। ओह, मतलब मैं कुछ भी करती हूँ? परिणीति उसकी तरफ देख के बोलती है। तो कहती है, हाँ, मतलब कुछ भी मतलब क्या? एक किस किया उसमें तुम्हें रोना आ गया? पूरा प्रोसेस करूँगी मेरी जान तो तब तुम्हारी कैसी हालत हो जाएगी? जैसी जिज्ञासा ये बात सुनती है वो अपना चेहरा विंडो की तरफ कर लेती है, मतलब कार की विंडो की तरफ देखने लगती है। परिणीति समझ जाती है कि कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और ये ऑकवर्ड फील कर रही है। ऐसे करके वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर ना जो गांव के बारे में जिज्ञासा ने उसे बताया रहता है, वो उस गांव की तरफ चली निकल जाती है, वो उस रूट पे चली जाती है। जिज्ञासा को रूट के बारे में कुछ आइडिया रहता नहीं है और परिणीति को भी था नहीं, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी हमें बहुत कुछ बता देती है, तो जीपीआरएस के थ्रू वो वहाँ से निकल जाती है। दोनों बहुत अच्छे से जा रहे रहते रास्ते भर। तभी वो पूछती है कि हम जहाँ कहाँ रहे हैं? जिज्ञासा कंटिन्यूसली पूछे जा रही थी। परिणीति बोलती है, तुम शांत रहो ना, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मैं सेफली घर पहुँचा दूंगी ना कल? कल? तो कहती है, हाँ, 24 घंटे के लिए बुक किया है, तो
कल ही होगा ना, अब आज 3 बजे से अगले 3 बजे तक का टाइम है मेरे साथ। तो मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ जो भी करूँ कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया? पर फिर जिज्ञासा कुछ बोलने वाली रहती है, उसे सुबह की बात आ जाती है कि किस किया था तो ऐसा हो गया था, इसलिए वो कुछ बोलती नहीं, कहती ठीक है। वहाँ से वो लोग आगे जाते ही जाते हैं, जाते ही जाते जाते एक जगह पड़ती है जहाँ पर उसे जिज्ञासा को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि उसका गांव आ गया है। वो कहती है ये तो मेरा गांव आ गया है। तो कहती है हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं ही लेकर आई हूँ। अब मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है यहाँ पर। और फिर वो कार को लेके आती हूँ, कहती नहीं मैं मेरे घर वालों को नहीं बता सकती कि मैं क्या काम करती हूँ। नहीं नहीं, वो जीते जी पागल हो जाएंगे, प्लीज़ वहाँ नहीं जाना है मुझे। परिणीति कार को एक साइड में रोकती है और उसे बोलती उतरो। और वो उतार के उसको सामने खड़ा करके बोलती है तुम्हारे फेस पे लिखा है क्या तुम असॉल्ट हो? मुझे समझ में नहीं आता तुम इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड फील क्यों कर रही हो। क्या इशू है तुम्हारा? ठीक है ना, तुम गलती से उस प्रोफेशन में पहुंच गई, ओके फाइन, बट फेस में कोई लेकर नहीं घूमता है। अपने मॉम डैड से नॉर्मल मिलो, और कोई तुम्हें पूछे कि मैं कौन हूँ तो मेरी फ्रेंड बोल देना, बात ख़त्म। अब बैठो कार में। और कार में बिठाती है और अच्छे से उसको लेकर जाती है। थोड़ी दूर में एक ऐसा जगह रहती है कि जहाँ पर कार तो नहीं जा सकती है, क्योंकि उसका घर बहुत अंदर रहता है। तो वो कार को एक अच्छी प्रॉपर जगह पार्क करती है और धीरे से जाती है और बोलती है कि सुनो एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में कार ही चोरी करने वाले तो लोग नहीं है ना? पता चला सामान चोरी वोरी कर दिया। तो जिज्ञासा कहती है पता नहीं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं कार में बैठी हूँ, जाके अपने मॉम डैड से मिल लेना। तो जिज्ञासा बोलती है नहीं नहीं आप भी चलो प्लीज़। तो कहती है अरे तो तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने में क्या इशू हो रहा है? तुम अपनी फैमिली से अच्छे से नहीं मिल सकती हो, मैं यहाँ रहूँगी। तो कहती है मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, ये एरिया भी सही नहीं है, प्लीज़ चलेंगे आप मेरे साथ में, प्लीज़ चलो ना। परिणीति तो अब उसकी हर एक बात पे अपना दिल हार जाती है, फिर वो उसका प्लीज़ प्लीज़ कहने पे वो अपना दिल कैसे नहीं हारेगी। जिज्ञासा के साथ वो अंदर जाती है। जब वो अंदर जाकर उस एरिया को देखती है तो उसे समझ में आता है कि कितनी पावर्टी है इस दुनिया में। मतलब इतनी गरीबी, इतनी लोग पावर्टी लाइन के बिलो हैं। कोई भी यार अपना ये प्रोफेशन चूज़ नहीं करना चाहता या आना नहीं चाहता, बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिचुएशन से कैसे ना कैसे इंसान बढ़ जाता है। हर कोई इंसान पैसों की वजह से मजबूर हो जाता है। वो जो काम नहीं करना चाहता है वो कर बैठता है, क्योंकि पैसा आज की दुनिया में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। वो पूरे एरिया में देखती है वहाँ सब के सब गरीबी रहते, इतनी तो गरीबी उसने कभी देखी भी नहीं होती होगी अपनी ज़िंदगी में। पर इतना गरीबी देखकर उसे सीरियसली फील होता है कि यार जिज्ञासा के लिए पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। फिर वो जब आगे जाती है तो उसके छोटे छोटे भाई बहन आते हैं, उसे हक करते हैं। और एक तो 5 साल का भाई रहता है उसका, और एक 12 साल की बहन रहती है। जब वो आती है तो उसे हक करती, बोलती दीदी आप आ गए वगैरह ये वो। और वो बोलती दीदी आप क्या लाए हो हमारे लिए? जिज्ञासा जब देखती है तो उसकी जेब में तो कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि उसे कुछ पता भी नहीं रहता है। लेकिन परिणीति तो था, तो अपनी परिणीति अपनी जेब से चॉकलेट्स निकालती है, उसको देती है, कहती है आपके लिए ये लाई है आपकी दीदी। जिज्ञासा जब ये रूप परिणीति का देखती है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने लगती है, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने इतना इम्पोर्टेंस दी थी। एक तरफ वो जिस बैकग्राउंड से है उस बैकग्राउंड से तो कोई इम्पोर्टेंस देता नहीं है, आई मीन असॉर्ट में से है तो उसे कोई इम्पोर्टेंस देता नहीं है। दूसरी चीज़, अमीरी और गरीबी के वजह से भी लोग इतने फासले बना देते हैं, पर परिणीति इन सबसे ऊपर थी। ना उसके असॉर्ट से कुछ फ़र्क पड़ता था, ना उसके अमीरी और गरीबी से फ़र्क पड़ता था। उसने उसकी फैमिली को भी अच्छे से ट्रीट किया। और जब वो अंदर जाती है तो देखती कि उसके डैड पैरालाइज जो उसकी मॉम की है, तो उसे समझ में आता है यार कि परिणीति उसे समझ में आता है कि जिज्ञासा हालांकि बहुत ज़्यादा मजबूर है। तभी उसकी मम्मी बोलती कि बेटा तुम्हें जॉब लगी कि नहीं, और तुम अच्छे पैसे कमा रही हो कि नहीं? जिज्ञासा की तरफ देख के बोलती है। जिज्ञासा के पास कुछ आंसर नहीं रहता है कि वो कैसे बताए कि उसकी माँ जो ये सोच रही है वो उससे रही नहीं, वो तो कुछ और ही बन गई। तभी वो कहती है कि हाँ मम्मा मैं पैसे वैसे कमा रही हूँ, हाँ सब ठीक है।
और मम्मी उसकी मम्मी बोलती ये कौन है, परिणीति की तरफ। तो परिणीति बोलती है मैं आंटी चिया के साथ ही काम करती हूँ और इसी की कंपनी में काम कर रही हूँ, तो ये मेरी दोस्त है। तो फिर मैं इसको याद आ रही थी आप लोगों की, तो फिर मैं ले आई इसको। तो कहती बेटा अच्छा काम किया। पता है परिणीति, ये जो जिज्ञासा है ना, ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, स्मार्ट है, बस बीच में हमारी गरीबी की वजह से ये सब चीज़ें छोड़ना पड़ गया। और ना बहुत टैलेंटेड है ये, और थोड़ी सी ना सेंसिटिव है, अपने घर वालों से कभी दूर नहीं रही है ना, अभी दूर रही है तो बिल्कुल इसे रहा नहीं चाहता है। परिणीति उसके घर में बैठ के जिज्ञासा के बारे में उसकी मम्मी से धीरे धीरे जानने लग गई थी। और दूसरी तरफ जो जिज्ञासा है वो अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करती थी। परिणीति दूर से देख रही थी कि वो कितने अच्छे से अपने भाई बहनों के साथ खेल रही कूद रही है। अब परिणीति के दिल में तो एक बात बैठ चुकी थी कि जो भी हो उसे इस जगह से निकालना ही है। कहाँ आ गई, फंस गई। पर अब वही सवाल आता है कि वो बताना ही नहीं चाह रही है कि वो कहाँ से पहुँचे। करीब ये लोग 5-6 घंटे रहते हैं और अब परिणीति उन्हें से कहती है रात का समय हो गया है, हम अगर अभी नहीं निकले तो हमें बहुत लेट हो जाएगा। 8 बजे रहते हैं। तो वो कहती है कि हम 8 बजे आप गाड़ी चला लोगी। तो कहती है हाँ चलो। फिर ये लोग वहाँ बाहर की तरफ जाते हैं तो कार को देखती है। वो पहले तो वो पूरा कार को एनालाइज करती है क्योंकि उसकी BMW कार रहती है। हाय है BMW। परिणीति को वैसे तो चीज़ों का शौक़ नहीं रहता है, लेकिन उसके पास जो चीज़ होती है वो उसकी कदर और इज्जत करती है। तो अपनी BMW को देखती है तो वो सही सलामत रहती है। तो जिज्ञासा बड़े मस्ती मजाक में और एटीट्यूड में कहती है कि देखा हमारे गांव में चोर लोग नहीं हैं जो कोई चीज़ चोरी नहीं करते। आपको तो ऐसा लगता है ना कि आपके यहाँ चोरी करने वालों में से हम लोगों के पास पैसों की कमी है, बट हमारे में इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट आज भी है। हम ऐसी हरकतें नहीं करते। परिणीति उसकी तरफ देख के बोलती है हो गया तुम्हारा, अब बैठो कार में। और कार में लेके वो वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो जा रहे रहते हैं तो जो जिज्ञासा है वो इतनी ज़्यादा थक जाती है कि उसे म्यूज़िक की वजह से नींद आने लगती है और वो धीरे धीरे सोने लगती है। परिणीति जब उसे देखती है तो कहती है इसका कुछ नहीं हो सकता, और वो उसे बहुत अच्छे से प्रॉपर बेल्ट वेल्ट लगा कर वहाँ सुला देती है। सोते सोते जो जिज्ञासा है करीब 1 या 1.5 घंटे के ट्रैवल के बाद, सॉरी परिणीति 1 या 1.5 घंटे के ट्रैवल के बाद अपने घर की तरफ पहुंचती है। और जैसे वो घर की तरफ पहुंचती है तो वहाँ के सर्वेंट बोलते हैं हेलो मैम क्या हो गया, आप कुछ खाएंगी? तो कहती नहीं नहीं, मेरा रूम ओपन कर दीजिए। और वो ऐसे बोलती है काका वो मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी आई है, उसे भी लेके जाना है, वो सो गई थी रास्ते पर। तो कहते हैं हाँ 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 बेटा अभी कर देते हैं। परिणीति किसी को ये नहीं बताती कि वो कौन है। सबको ऐसा लगता है कि उसके हाईली क्लासी दोस्त होंगे, बट जब वो वहाँ के सर्वेंट भी उसे देखते हैं कि नॉर्मल ड्रेसअप रहती है तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि कोई एक ऐसे नॉर्मल इंसान से मैम कैसे दोस्ती कर सकती है। परिणीति हाईली क्लासी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी रहती है तो उसके फ्रेंड्स लोग भी हाई फाई होने चाहिए थे। बट वो जब ये लोग वहाँ के सर्वेंट देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इससे तो बेटर हम ही लोग दिख रहे हैं। हालांकि ये एक तरीके की बेइज्जती होती है, पर परिणीति को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो बहुत अच्छे से जिज्ञासा को कैरी करके ऊपर लेकर जाती है अपने रूम में। और जब वो उसको बेड पे सुला रही रहती है तभी जिज्ञासा उसका हाथ पकड़ती है, उसे बोलती है मेरे साथ सो जाओ यहीं पर। एक्चुअली वो दोनों साथ सोना नहीं चाहते थे, वो उसको बेड पे सुला के सोफ़े पे सोने वाली थी, लेकिन जब वो ऐसे बोलती है तो वो बहुत अच्छे से सुला देती है उसको। थोड़ी देर में दोनों कंफर्टेबली एक दूसरे के साथ बेड पे सो चुके रहते हैं। जिज्ञासा जो रहती है वो सोते सोते में कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे मत जाने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे मत बेचो, मैं नहीं जाना चाहती यहाँ पर, प्लीज़ प्लीज़ मेरे को मत देखो, प्लीज़ मत करो ऐसे। परिणीति को कुछ चीज़ समझ में तो नहीं आ रही रहती है, उसका बड़बड़ाना क्या वो बड़बड़ा रही है। पर वो जब उसके पास जाकर उसको देखती है ध्यान से तो उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे रहते हैं। परिणीति बहुत शॉक्ड हो जाती है कि इसकी आंखों में से आंसू क्यों निकल रहे हैं और ऐसा क्या हो गया है जो ये इतनी ज़्यादा अफेक्ट हो गई है। हालांकि जिसके सवालों के जवाब तो परिणीति भी नहीं जानती थी, पर इतना जानती थी ये रोतलू ही है।
के बहुत रोती है, और ऐसे करके वो उसे बहुत कंफर्टेबली सुला देती है और उसके साथ चिपक कर उसके साथ जब सो रही रहती है तो अपना जो हाथ है वो उसके बालों में सहलाते हुए कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, सो जाओ अच्छे से। ऐसे ही इनकी पूरी रात गुजर जाती है। जब मॉर्निंग होती है तो सबसे पहले मॉर्निंग में करीब 9 साढ़े 8 कुछ हो रहा रहता है, जिसमें आयशा उसके घर पर आती है और बोलती है काका परिणीति है कहाँ, वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है, बहुत टाइम हो गया, वो ठीक तो है ना, कहाँ गई है, कल से उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो कहती बेटा वो तो ऊपर अपने रूम पे अपनी दोस्त के साथ। कहती दोस्त के साथ, हमारे अलावा और उसका कोई कौन सा दोस्त आ गया। तो कहती है काका भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है पता नहीं मैम, देख लीजिए। ऊपर जाके जब परिणीति क्या बोलते हैं जिज्ञासा के साथ अच्छा खासा सो रही रहती है और दरवाज़ा उसका लॉक नहीं रहता है, नॉर्मली खुला ही रहता है। आयशा एकदम से आकर देख के बोलती है ओह माय गॉड परिणीति। परिणीति नींद से उठती है और जिज्ञासा भी उठ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं ऐसी मतलब क्लोज ही सिचुएशन में। तो परिणीति चिल्लाती है, आयशा चिल्लाती है कि परिणीति व्हाट द हेल यार, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। तभी परिणीति बोलती काम डाउन आयशा, बाहर लोग खड़े हैं, चिल्लाना बंद कर, बैठ के बात करते हैं, यहाँ पे कोई इशू क्रिएट मत कर। जिज्ञासा भी उठ जाती है और वो चुपचाप वहाँ बेड पे बैठ जाती है। तभी आयशा बोलती है तू इस लड़की को इधर तक ले आई, आई टोल्ड यू यार कोई रिलेशनशिप को इतना सर पे मत चढ़ा, तुझे पता है ना ये कौन है यार, तुझे समझ में क्यों नहीं आता ये कौन है, तू क्या कर रही है यार, मैं क्या बोलूँ तुझे, मुझे गुस्सा आ रहा है इस लड़की के ऊपर। और वो एकदम से उस लड़की के पास जाती है जिसका नाम जिज्ञासा रहता है, जो उसको नहीं पता रहता है। वो जिज्ञासा को इतना ज़्यादा सुनाने लगती है ये बोलकर तुमने क्या जादू कर दिया है मेरी दोस्त के ऊपर कि मेरी दोस्त हमेशा से तुम्हारे पीछे आने लग जाती है, या तुम्हारे प्रोफेशन के लोग ऐसे कैसे हो जाते, इतनी चिपकू कैसे हो तुम आज तक जहाँ पर एक रूम में थी होटल में, आज तुम इसके घर तक आ गई हो, क्या कर रही हो तुम, ये वो करके ना वो इतना ज़्यादा सुनाए जा रही रहती है। और गुस्से में आकर ना आयशा एकदम से जिज्ञासा को थप्पड़ भी मार देती है कि आइंदा के बाद दूर रहना ऐसे करते हुए। जब परिणीति देखती है तो आयशा को एकदम से दूर करती है, बोलती व्हाट द हेल, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुमने उसे मारा क्यों है। तो कहती है वो तुम्हारे ऊपर चढ़ेगी तो मैं ऐसी करूँगी, तुम्हें पता है ना तुम ये जो हरकतें कर रही हो ये गलत है, मानती हो कि तुम्हें पसंद है ये, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के साथ भी कुछ करोगी। परिणीति अपना गुस्से का लेवल को पहले बहुत देर तक कंट्रोल करती है, आयशा की सारी बकवासें सुनती है, फिर वो एकदम से चिल्ला के बोलती है आयशा तुम मेरी दोस्त हो, दोस्त की तरह रहो, माँ बाप बनने की कोशिश मत करो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, पसंद करती हूँ, हाँ करती हूँ मैं उसे बहुत पसंद, प्यार करती हूँ मैं उससे, अब बोलो क्या करोगी तुम मुझसे, हाँ प्यार हो गया है मुझे, अब मैं क्या करूँ बताओ क्या करोगी तुम, मुझे मारोगी क्योंकि मैं उससे प्यार कर बैठी हूँ, आज तो तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया है, अगली बार ये बिहेवियर मैं टॉलरेट नहीं करूँगी। एक तरफ तुम मेरी दोस्त हो तो एक तरफ वो मेरा प्यार है, अब बोलो क्या कर लोगी तुम, दूर रहो इन सब चीज़ों से। और वो मेरे साथ जानबूझ के यहाँ नहीं आई थी, रात बहुत हो गई थी, हम बाहर गए थे, रात बहुत हो गई थी, उसे घर वालों से मिलने गए थे, आधे टाइम लेट हो गए थे, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर लेकर आया है, वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ नहीं लेकर आई है, ना या फिर वो मेरे घर पे ज़बरदस्ती आने की कोशिश नहीं कर रही है। आयशा पहले सिचुएशन सुना करो उसके बाद बोला करो, जाओ यहाँ से। ऐसे करके वो आयशा भी वहाँ से निकल जाती है और परिणीति का भी गुस्सा इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो थोड़ा सा बालकनी होती है वहाँ पर जाके अपना गुस्से को थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है। पर यहाँ पे जिज्ञासा ये सोचकर इतनी ज़्यादा शॉक हो जाती है, डिड शी सेड कि शी लव्स मी, मतलब ये मुझसे प्यार करने लग गई है ये वो, ये सोचकर तो जिज्ञासा का तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मुझसे प्यार कैसे, और प्यार तो छोड़ो, मेरा प्रोफेशन जो है उस हिसाब में तो प्यार करना ही अलाउ नहीं है, मेरी तो ज़िंदगी वैसी बर्बाद हो गई है और ये मेरे साथ रह के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और
वो चुपचाप उठ के वहाँ से जा ही रही रहती, तभी परिणीति उसका हाथ पकड़ के बोलती कहाँ जा रही हो तुम। तो वो कहती कि देखो, जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी हूँ, तुम मेरे साथ रह के अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हारी दोस्त सही कह रही है, वो बहुत सही कह रही है कि तुम गलत इंसान के हाथ में हो, जाने दो मुझे यहाँ से। और वो कहती है कि आइंदा के बाद मुझे कभी मत देखना और ना मुझे बुक करना, प्लीज़। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं अच्छे से रहूँ तो मुझे जाने दो। ऐसे कह के जो वहाँ की से जिज्ञासा चली जाती है, और उसको भी बहुत रोना आ रहा रहता है कि क्या है, परिणीति को इतना बुरा लगता है कि आयशा ने आके सब कुछ बिगाड़ दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता, मैं रीज़न जानती, मैं उसे वहाँ से निकालती। बट अब जब जिज्ञासा ने ही ये कह दिया कि वो उससे मिलना ही नहीं चाहती, तो फिर क्या। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।